अगर कोई आपसे कहे कि भाई क्रिकेट में एक बॉल पर कितने खिलाड़ी आउट हो सकते हैं, तो आप बिल्कुल बिना कुछ सोचे समझे कह देंगे एक गेंद पर सिर्फ एक ही खिलाड़ी आउट हो सकता है। लेकिन रुकिए भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि आईसीसी के इस नियम के अकॉर्डिंग एक गेंद पर 2 बल्लेबाज आउट होंगे, तो आप कहेंगे क्या? आप चौंक जाएंगे। लेकिन भाई साहब ये सच है, एक गेंद पर 2 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं। और इस चीज को आप आने वाले T20 विश्व कप और 2024 के आईपीएल में भी देख सकते हैं। अगर फील्डिंग वाले खिलाड़ी और कप्तान ज्यादा अलर्ट और चतुर हुए तो आपको इस नियम का प्रयोग करते हुए भी नजर आएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब ये कौन सा नियम है कि एक गेंद पर 2 खिलाड़ी आउट हो सकते हैं? अरे हम तो बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत क्रिकेट देखा है, हमें तो नहीं पता कि एक गेंद पर 2 खिलाड़ी कभी आउट हुए हैं। बने रहिए वीडियो में, बात करते हैं ऐसे नियम की। उससे पहले आप हमें करिए सपोर्ट। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो करते हैं वीडियो का शुभारंभ। तो इस नियम को समझने से पहले हम एक सीन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए मैच बहुत बढ़िया चल रहा है, विराट कोहली मैदान पर शानदार पारी खेल रहे हैं, लंबी पारी खेल चुके हैं, 80-90 रनों की खेल चुके हैं, या कहें तो शतक भी लगा चुके हैं, और 19.1 ओवर में वो होते हैं आउट। तो विराट कोहली चूंकि एक लंबी पारी खेल रहे थे, वो जम चुके थे, शतक लगा चुके थे, तो पवेलियन में बैठे हुए अगले बल्लेबाजों को ये जरा भी आभास नहीं था कि अब 20वें ओवर यानी अंतिम ओवर में विराट कोहली आउट भी हो सकती है और मुझे बल्लेबाजी के लिए जाना पड़ सकता है। तो वो हो गए थोड़े से लेजी, कौन? पवेलियन में बैठे बल्लेबाज। अब विराट कोहली हो जाते हैं 19.1 ओवर में आउट, यानी 20वें ओवर की किसी गेंद पर विराट कोहली हो जाते हैं आउट। तो पवेलियन में बैठे जो बल्लेबाज थे अब वो आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन चूंकि वो विराट कोहली पर इतना ज्यादा भरोसा कर रहे थे कि भैया विराट कोहली तो गेंद में आउट थोड़ी हो जाएंगे, वो थोड़ी और रन पीट पाट के 20 ओवर पूरे करके मैदान से बाहर आएंगे, लेकिन वो हो गए आउट। अब जो अगला बल्लेबाज आया, अगर वो बल्लेबाज एक निर्धारित समय के अंदर आकर के क्रीज पर पहली बॉल फेस नहीं करता है अपनी लेजीनेस की वजह से या किसी भी कारण से, तो वो बल्लेबाज हो जाएगा आउट। आप कहेंगे ये कौन सा नियम है? तो भैया ये वही नियम है जो अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम लोगों ने देखा था, जब बांग्लादेश के कप्तान ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने श्रीलंकाई बल्लेबाज एंजेलो मैथ्यूज के खिलाफ इस्तेमाल किया था और उनको बिना कोई गेंद खेले ही आउट कर दिया था। श्रीलंका के 2 बल्लेबाज उस मैच में एक ही गेंद पर आउट हुए थे और इस नियम को बोलते हैं टाइम्ड आउट होना। वही इस प्रकार एंजेलो मैथ्यूज बने थे क्रिकेट इतिहास के पहले टाइम्ड आउट होने वाले बल्लेबाज। साकिब अल हसन ने उनको आउट किया था और इस प्रकार से श्रीलंका के एक ही गेंद पर 2 विकेट हो चुके थे। तो समझते हैं कि क्या है टाइम्ड आउट नियम। तो भाई आईसीसी के नियम के अकॉर्डिंग एक बल्लेबाज के आउट होने के बाद दूसरे बल्लेबाज को 120 सेकंड के अंदर अगली गेंद को फेस करना ही होता है। अगर वो ऐसा करने में असफल रहता है और विपक्षी खिलाड़ी यानी फील्डिंग साइड के खिलाड़ी उनको टाइम्ड आउट की अपील कर देते हैं, तो अंपायर को उन्हें आउट देना पड़ेगा। और यही हुआ था, साकिब अल हसन ने किया था एंजेलो मैथ्यूज के साथ और उनको अंपायर को आउट देना पड़ा था, भले ही अंपायर की इच्छा नहीं थी। तो आशा है कि टाइम्ड आउट के नियम को आप समझ चुके होंगे और क्रिकेट विश्व कप में एंजेलो मैथ्यूज के आउट होने के बाद अब सभी खिलाड़ी, सभी टीमें इस नियम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचने लगी हैं। सभी टीमें, उनकी फील्डर साइड के सभी लोग अब अलर्ट होकर के मैदान में रहेंगे और उनकी दृष्टि अगले बल्लेबाज के टाइम पर रहेगी। तो आने वाले हमें T20 वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल में इस नियम का भरपूर प्रयोग देखने को मिल सकता है। आपका इस नियम के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ पसंद आया हो तो कमेंट या लाइक करके जता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।